अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, अर्थ सीज़न कब आ सकता है और नेक्स्ट अर्थ सीज़न हमें कौन सी तारीखों में देखने में आ सकता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट हैं, बिटकॉइन क्यों सेल हो रहा है इतना ज़्यादा, उस बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। और साथ में ETF में क्या चल रहा है और नेक्स्ट सोलाना का भी ETF उम्मीद की जा रही है कि अप्रूव हो जाएगा, तो उस बारे में क्या डेवलपमेंट है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट रेड कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं और बिटकॉइन अपने 64,000 के एरिया पर स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मूविंग एवरेज यहाँ पर ड्रा करूँ, और मूविंग एवरेज में अगर आप देखें तो जो भी लाइंस ऊपर है 21, 50, 100, इन सब को बिटकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि होल्ड करे और बार बार रीटेस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कैंडल्स बार बार रीटेस्ट कर रही हैं और रिक्लेम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रिक्लेम हुआ नहीं। और अब यहाँ पर 3 से 4 दिन हो चुके हैं और 100 डेज़ की मूविंग एवरेज को होल्ड करने की BTC कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 65,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग हमारे पास एरिया है। आज के दिन अगर देखें तो अभी भी हमारे पास चांसेस हैं कि एक लंबी सी वीक कल के दिन बनी थी और ऑलमोस्ट 66,550 तक बिटकॉइन ने पंप किया था। फिर जो है फ़ौरन ही सेल ऑफ हुआ और एक लंबी सी वीक बनाकर बिटकॉइन की जो डेली की क्लोजिंग है वो नीचे ही हुई है। अब यहाँ पर अगेन हमें एक रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है और वो ऑलमोस्ट 100 डेज़ की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर चुकी है। तो जब तक यहाँ से ऊपर है कैंडल, हम जो है इस एरिया को स्ट्रॉन्ग जो है कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस को मज़ीद अप्रिसिएशन होता हुआ देख सकते हैं। और नेक्स्ट मुझे लगता है कि जिस तरह ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉ डाउन आया है, तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 67,000 तक एक बार रिटेस्ट ले सकती है अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर इसको वॉल्यूम नहीं मिलता और डेली क्लोजिंग इस लाइन से नीचे हो जाती है जो कि 100 मूविंग एवरेज है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रिटेस्ट एरिया होगा वो 60,000 का रह सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी आपने देखना है। और उसके अलावा लास्ट टाइम मैं अपनी वीडियो में 2 चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ आपसे। एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी जब यहाँ पर था बिटकॉइन, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ से जो है एक बाउंस मिल सकता है और बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को BTC ने ब्रेक कर दिया, तो फिर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अब मेरे सेंटिमेंट जो है वो बैरिश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो डबल टॉप हमारे पास बना है और डबल टॉप एक बैरिश पैटर्न होता है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे कितनी प्राइस यहाँ पर क्रैश हो सकती है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये वाला जोन बन रहा है 61 से 62,000 का। तो फिलहाल इस टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो हम कॉन्फिडेंटली मार्केट के पंप होने को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। ठीक है, और उसके अलावा हारिस खान एक ट्रेडर है और एक टीचर भी है, मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इनका ये ट्रेडिंग सेटअप है। सबसे पहले तो एक सेटअप ये इन्होंने शेयर किया है कि यहाँ पर जहाँ करंट प्राइस पर BTC की प्राइस ट्रेड कर रही है, यहाँ पर दोबारा से इस प्राइस को रिक्लेम करे और रिक्लेम करने के बाद रिटेस्ट ले, तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। और दूसरा जो इनका सेटअप है, दूसरा सेटअप इनका ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे क्रैश करे और ऑलमोस्ट 62,000 के पास आके फिर यहाँ से रिक्लेम करे और दोबारा से अपनी रेंज हाई को रिटेस्ट करे। तो दोनों पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं। आपने मिड रेंज को देखना है। मिड रेंज को अगर ये रिक्लेम कर लेता है, डेली क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, तो यहाँ से फिर एक रीटेस्ट पे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और फिर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ फिर आपने ये वाला जोन देखना है जो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे इन्होंने कंसीडर किया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने ये वीकली चार्ट शेयर किया है BTC का, और रेड बॉक्स जो है वो बिफोर बुल मार्केट जो है एक ड्रा डाउन आता है, अच्छा खासा सेल ऑफ होता है मार्केट में और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस अच्छा खासा पंप करती है। हालांकि इसने जो हिस्ट्री को डिस्कस किया है वो हिस्ट्री कोविड का क्रैश था। जब 2020 में कोविड का क्रैश आया था, उस वजह से बिटकॉइन की प्राइस ने इतना ज़्यादा डंप किया था। और अभी क्योंकि ETF आ चुका है, बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उन दिनों बिटकॉइन की डिमांड नहीं थी, तो ये वाला क्रैश मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बिटकॉइन 40,000 तक आ सकता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म बिटकॉइन जो है प्रेशर में रह सकता है और उसके बाद बिटकॉइन 200K तक जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है डॉक्टर प्रॉफिट ने ये रिपोर्ट शेयर की है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संडे को इसने ये रिपोर्ट शेयर की थी, और इसमें इसने कहा है कि यहाँ पर ये जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल में ये 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है, 50 नहीं है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है बिटकॉइन इसी जगह कंसोलिडेट करेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पर डाउन साइड पर लिक्विडिटी लेने आ सकता है 64,000 से 63,000 के एरिया पर, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर सेलिंग के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पर माइनर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब से बिटकॉइन की जो है हाल्विंग हुई है, तब से माइनर्स का जो कॉस्ट है वो डबल हो गया है। तो यहाँ पर माइनर्स ने जो है ऑलमोस्ट $550 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, और जिनमें OTC डील्स भी की और
ऑलमोस्ट 1200 BTC उन्होंने 10 जून से सेल किए हैं तकरीबन OTC डील के ज़रिए। तो इस वजह से भी जो है बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है माइनर्स के वॉलेट से। एक तो बिलफर्ज OTC डील का जो है इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट पे, लेकिन इम्पैक्ट ना आने के बावजूद भी जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, उस वजह से मार्केट प्रेशर में आती है। और यहाँ पर जो एक और बड़ी मार्केट में डंप करने की वजह है वो है यहाँ पर जर्मन जो गवर्नमेंट है उनके पास काफ़ी ज़्यादा BTC पड़े हुए हैं और उन्होंने जो है 1700 BTC एक्सचेंज में ट्रांसफ़र की हैं, जिनमें कॉइनबेस, क्रैकन और बिट्समैप शामिल हैं। और अभी भी उनके पास $3 बिलियन के बिटकॉइन मौजूद हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में थोड़ी बहुत सिचुएशन पैनिक की है। और यहाँ पर ये सारे के सारे उनकी ट्रांजैक्शंस हैं जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं कॉइनबेस पर, क्रैकन पर और उसके अलावा बिट्समैप पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस। यहाँ पर अगर देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस एक टॉप ट्रेंड में हमारे पास चल रही थी और हायर हाई बना रही थी। यहाँ पर जो है इसने थोड़ा सा प्रेशर लिया और इस प्रेशर में यहाँ पर जो है एक बैरिश में एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो एक बैरिश रीटेस्ट है यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस को नीचे जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये पंप कर रही है। फ़िलहाल एक ये वाला जोन है 48% का, यहाँ तक जो है बिटकॉइन अगर आता है, यहाँ से लेकर नीचे अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस डंप करती है तो ये हमारे पास एक अच्छा अल्ट सीज़न रहेगा और यहाँ पर अल्ट्स मार्केट हमें अच्छा खासा पंप करता हुआ दिख सकती है। और अभी भी ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैं सून और लेटर इसको गिरता हुआ ही देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चार्ट को क्लोज़ करें तो हमें नज़र आएगा कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है BTC, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ये एक और चार्ट है अल्ट सीज़न और बिटकॉइन सीज़न को ये डिफ़ाइन करता है यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जब भी ये अपने रेड जोन में होता है तो यहाँ पर हमारे पास अल्ट कॉइन को बाय करने की अपॉर्चुनिटी होती है और जब भी अल्ट सीज़न अपनी पीक पे होता है तो यहाँ पर हमारे पास सेल करने का चांस होता है। तो जनवरी 2024 में अल्ट कॉइन अपनी पीक पर थे, हर अल्ट कॉइन हमें अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आ रहा था। और अब अगर आप देखें तो सारे के सारे अल्ट कॉइन हमें बहुत बुरी तरह क्रैश करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हमें बिटकॉइन सीज़न नज़र आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन कदर स्टेबल है और अल्ट कॉइन हमें अच्छा खासा क्रैश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस इंडिकेटर के हिसाब से बाय करते हैं तो इस इंडिकेटर के हिसाब से आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप अल्ट कॉइन में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर और भी न्यूज़ हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये कॉइन विद प्रोमिसिंग ऑन चेन ग्रोथ, ये ऑन चेन ग्रोथ क्या चल रही है। हितेश.एथ ने ये चार्ट शेयर किया है। इसमें मैपल फाइनेंस पे इसने डिस्कस किया है जिसकी 348% ग्रोथ हुई है टोटल वैल्यू लॉक में। उसके अलावा कॉइनवेक्स फाइनेंस है जिसकी 1257% ग्रोथ हुई है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। गियरबॉक्स प्रोटोकॉल है जिसकी फ़ीस में ग्रोथ हुई है 700% से ज़्यादा। पेंडल फाइनेंस है जिसकी ग्रोथ डेली एक्टिव यूज़र में हुई है 89%। और एरोड्रो फाइनेंस है जिसमें 10% ग्रोथ हुई है टोकन होल्डर में। यानी ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टोकन है जिनमें आप जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ है, जिमिनी एक्सचेंज की तरफ से उनके फाउंडर ने 30 बिटकॉइन जो है डोनाल्ड ट्रंप को डोनेट किए हैं इलेक्शंस के हवाले से। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है क्रिप्टो कम्युनिटीज़ और क्रिप्टो फाउंडर्स की तरफ से, तो आगे आने वाले वक्त में अगर जो है ये प्रेसिडेंट बन जाता है ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर हमारे पास जो है बहुत मतलब कि सुपर बुलिश रह सकती है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फाइनली सोलाना का ETF जो है कनाडा में फ़ाइल हो गया है और ये जस्ट स्टार्ट है। अगर कनाडा में ये जो है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, सोलाना का ETF लॉन्च हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास US टारगेट होगा और वहाँ की कंपनीज़ भी सोलाना का ETF फ़ाइल करेंगी और ये फिर सोलाना के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट यूज़ केस रह सकता है और फिर सोलाना हमें अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने अल्ट सीज़न डिस्कस किया है और इसमें अल्ट कॉइन का टोटल मार्केट कैप डिस्कस किया है कि वो मज़ीद नीचे गिर सकता है और यहाँ पर 200 वीक की मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट यहाँ पर रह सकती है और यहाँ से फिर इसको अच्छा खासा बाउंस मिल सकती है और फिर 1 ट्रिलियन से अबव मार्केट कैप जा सकता है। यहाँ पर कुछ सुपर बुलिश प्रोजेक्ट हैं, सैंड, STX, आर्बिट्रम, इम्यूटेबल, एथीरियम, ऑप्टिमिज्म और उसके अलावा नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट हैं जिनकी बाइंग प्राइस इसने कंसिडर की है कि मेरे जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाइंग के वो इस प्राइस पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद एक डिस्क्लेमर भी दिया है उसने। वो डिस्क्लेमर ये है कि मैंने इन प्राइस के ऊपर 5%, 10% के ऊपर भी ऑर्डर्स लगाए हुए हैं क्योंकि हो सकता है ये एग्जैक्ट प्राइस रीटेस्ट ना हो और इससे ऊपर ही थोड़ा बहुत ऊपर यानी मेरी प्राइस रेंज मिस हो जाए और बिटकॉइन और क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो भी हैं वो ऊपर से ही रिकवर हो जाएं, तो आपने लाजमी इससे ऊपर भी अपने ऑर्डर्स रखने हैं क्योंकि ये ऐसी प्राइस है कि इतना डंप करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मार्केट का, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एथीरियम का एनालिसिस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है।
AI बेस टोकन्स के हवाले से FAT, AGI-X और ओशन प्रोटोकॉल जो है मर्ज होने जा रहे हैं आपस में, जिनका जो एक टोकन है वो बनेगा ASI। ठीक है, तो ये सारे टोकन जो है बाइनांस से डिलिस्ट हो जाएंगे, और अगर आपके पास इनमें से कोई भी टोकन पड़ा है तो वो टोकन जो है ऑटोमेटिकली फिर आपके ASI टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो टोकन आपको मिलेंगे किस हिसाब से, FAT टोकन तो आपको एक टोकन के बदले मिलेगा। जैसे अगर FAT आपके पास 10 टोकन हैं तो 10 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास AGI-X के 10 टोकन हैं तो आपको 4 ASI टोकन मिलेंगे, और ओशन प्रोटोकॉल के आपके पास अगर 10 टोकन हैं तो आपको 4 टोकन मिलेंगे। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम जो है वहीं $3500 के करीब कंसोलिडेट कर रहा है, और ये बेस्ट बाइंग प्राइस है। अगर आपको यहाँ पर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में ये सुनने में आ रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इथीरियम का जो है ETF लाइव हो जाएगा, और SEC ने इसके ख़िलाफ़ जो भी केसेस ओपन कर रखे थे, इथीरियम को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया हुआ था, वो सारे जो उसने मतलब कि केस वेस ओपन किए हुए थे वो सब बंद कर दिए हैं उसने। तो इसकी वजह से इथीरियम पर फ़िलहाल तो इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इथीरियम का ETF लाइव होगा और इसकी डिमांड क्रिएट होगी तो फिर ये मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें ETF की, बिटकॉइन का ETF में मुसलसल जो है 5-6 दिनों से आउटफ्लो नज़र आ रहा है, और मुसलसल जो है ETF में सेलिंग नज़र आ रही है। इस वजह से बिटकॉइन हमें पंप कर रहा है। जब तक कि ETF की तरफ से हमें डिमांड नहीं मिलेगी, बिटकॉइन इसी तरह से हमें डंप करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।